पहला आक्रांता 732 में, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ जी। और अगर फर्स्ट आक्रांता की बात करो, फर्स्ट आक्रांता तो आज से 5000 साल पहले ब्राह्मणवादी घुसपैठिए आए थे। वो आए, इस देश में अवैध तरीके से घुसे थे, यहाँ के लोगों पे अत्याचार किया। अगर आप पहले घुसपैठिए की बात करते हो, आप पहले आक्रांता की बात करते हो, मुसलमान तो बहुत बाद में है। मुसलमानों से पहले अच्छा तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के लिए आंदोलन छेड़ा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो क्या मुसलमानों मुगलों के लिए भी कोई आंदोलन किया गया कि मुगल यहाँ भारत छोड़ो? नहीं, क्योंकि मुगल काल में ब्राह्मणवादियों की सत्ता चलती थी, बराबर की सत्ता। मुगलों का सिर्फ नाम था। मुगल काल में इस देश की जनता पे अत्याचार कौन करता था? ब्राह्मणवादी करते थे। इस देश की जनता पे टैक्स कौन वसूलते थे? ब्राह्मण वसूलते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना, सारा का सारा जो रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करते थे। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में जो भाईचारा है वो तार तार होता जा रहा है। मनुवादी का विचार जो है पूरे देश में इस तरह से बांट रहा है कि भाई हिंदू एक हो जाओ, और हिंदुओं में कौन से हिंदू है इसको नहीं बताते, लेकिन जात पात पर अभी खाई पटी हुई है। उस खाई को कैसे पाटा जाए, इसके साथ हमारे साथ बहुत जानकार है, सामाजिक चिंतक है, उनसे समझूंगा, उनका परिचय लूंगा। कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। आपका परिचय सर? मैं सुभाष कुंडू, कैथल हरियाणा से। जी सर, मेरा आपसे सवाल है, समाज में इस समय पूरे देश में जात का जहर बोया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो ये जो खाई जो बढ़ाया जा रहा है इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये जो आप जातियों की खाई और जहर बोल रहे हैं, ये आज से इन्हें बहुत लंबा इतिहास है इसका। और ये जो आप देखते हो ब्राह्मणवादियों का इतिहास है, वो इसी आधार पे टिका है कि समाज को बांटो। वो लोग समाज को बांट कर ही अपनी रोजी रोटी चलाए हुए हैं। इस देश के मूल निवासियों को पहले उन्होंने 3 वर्णों में बांटा। एक वर्ण उन्होंने अपना रखा, 3 वर्ण यहाँ के लोगों को बनाए। पहला वर्ण उनका खुद का था, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा अक्षत्रिय, जो हमारे देश के मूलवासी हैं। तीसरा वैश्य, जो हमारी बनिया कम्युनिटी है। और तीसरा शूद्र। शूद्रों में भी फिर उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, सछूत और अछूत। अछूतों को तो मानव पशु से बदतर समझा गया, उनको इंसान नहीं माना गया। और उसके बावजूद 3 वर्णों में बांट कर यहाँ के लोगों को, उसके बाद फिर हजारों जातियों में बांटा गया। आज अकेले शूद्रों की 6743 जातियां हैं और 47,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। इतना ज्यादा बंटवारा किया गया है। उसके बाद भी फिर लोगों को कहीं इलाके के हिसाब से बांटा गया, कहीं भाषा के हिसाब से, कहीं क्षेत्र के हिसाब से, कहीं संस्कृति के हिसाब से। भारत के मूल निवासियों को कहीं पर भी एक नहीं होने दिया गया। ये योजनाबद्ध तरीके से, छल कपट से, धोखे से ये उनको लगातार बांटा गया। सर, कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर मुसलमान आ गए तो मुसलमानों का शासन हो जाएगा, इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जाए कि ज्यादा नफरत। जब से मुसलमान है तब से जात पात बंटवारा हुआ, इसके पहले जात पात नहीं था। अच्छा, एक बात बताओ, ये जातियों का इतिहास तो बहुत पुराना है। मुगलों का राज तो बाद में, उससे पहले भी तो जातियां बनाई हुई थी। यही तो आके यहाँ पर जो आपका इतिहास है इसमें बंटाधार किया, इसमें बदल दिया इन्होंने। भारत के अंदर जब तक एक भी मुसलमान नहीं था, तब भी यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और जातियां थी। और ये जातियां और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवादियों की वजह से थी, मुसलमानों की वजह से। आप कंफ्यूज हैं। यहाँ पे आक्रांता आए तो जो आपका धर्म ग्रंथ है इसमें तोड़ फोड़ करके बदल दिया है। वो आक्रांता कब आए और काल तो बताओगे ना? पहला आक्रांता कब आया? बताइए ना। 732 ईस्वी में आया था सबसे पहले। पहला आक्रांता 732 में, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। और अगर फर्स्ट आक्रांता की बात करो, फर्स्ट आक्रांता तो आज से 5000 साल पहले ब्राह्मणवादी घुसपैठिए आए थे। वो आए, इस देश में अवैध तरीके से घुसे थे, यहाँ के लोगों पे अत्याचार किया। अगर आप पहले घुसपैठिए की बात करते हो, आप पहले आक्रांता की बात करते हो। मुसलमान तो बहुत बाद में, मुसलमानों से पहले। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में अंग्रेज आए
तो अंग्रेजों के लिए आंदोलन छेड़ा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम्म। तो क्या मुसलमानों मुगलों के लिए भी कोई आंदोलन किया गया कि मुगल यहाँ भारत छोड़ो? नहीं, क्योंकि मुगल काल में ब्राह्मणवादियों की सत्ता चलती थी, बराबर की सत्ता। हाँ मुगलों का सिर्फ नाम नाम था। हाँ मुगल काल में इस देश की जनता पे अत्याचार कौन करता था? ब्राह्मणवादी करते थे। हाँ। इस देश की जनता पे टैक्स कौन वसूलते थे? हाँ ब्राह्मण वसूलते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना, हाँ सारा का सारा जो रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करते थे हाँ वो यहाँ ब्राह्मणवादी लोग इकट्ठा करते थे। हाँ। मुगल तो केवल शासक थे। नहीं, मैं आपसे जानना। मुगलों के सारे कर्मचारी ब्राह्मणवादी लोग थे। हाँ ये कौन था? बीरबल कौन था? तानसेन कौन था? ये टोडरमल कौन था? ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी थे। हाँ। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इस देश में चाहे मुगलों का शासन हो चाहे अंग्रेजों का शासन हो, जो दलित शोषित लोग हैं इन्हीं के ऊपर तो अत्याचार हुआ है ना, तो कौन कर रहे थे? हमारे देश में मुगलों के राज में हाँ और अंग्रेजों के राज में हाँ इस देश के दलितों पर अत्याचार होता था, हाँ और वो आज भी यूं का यूं है। हाँ आज तो अंग्रेज मुगल नहीं है ना, हाँ तो अत्याचार कौन कर रहा है? तब भी ब्राह्मणवादी अत्याचार करते थे, आज भी ब्राह्मणवादी अत्याचार कर रहे हैं। हाँ आज हमारे लोगों के ऊपर मुंह के ऊपर पेशाब कौन कर रहा है? आज भी ब्राह्मणवादी पेशाब कर रहे हैं। हाँ। आज भी को मूछ रखने पर मर्डर किया जाता है। कौन कत्ल करता है? ब्राह्मणवादी करते हैं। आज भी कहीं घड़े का पानी नहीं पीने देते, हाथ काट दिया जाता है। सर आप तो मनवादी करो वो करते हैं, लेकिन शूद्रों में भी तो जो छोटी जातियां बड़ी जाति को बड़ी जाति छोटी जाति को सताती है। जैसे मान लीजिए एक यादव है जो जाटव है, उसके ऊपर कहता है मैं बड़ी जात हूँ तो छोटी जात है, उसमें भी तो भेदभाव हो, उसको कैसे खाई पाटोगे? हाँ, यहाँ आप अपना एक नजरिया स्पष्ट कीजिए। हम्म। अगर एक यादव हाँ यहाँ एक एससी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, हाँ हाँ तो वहाँ विचारधारा कौन सी काम कर रही है? ब्राह्मणवादी विचारधारा बोल रहे हैं वहां भी। हाँ हाँ। यादव भी तभी अत्याचार करता है कि वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से पीड़ित है। तो उसको ब्राह्मणवादी कहोगे, यादववादी नहीं कहोगे आप? अगर यादव अपने आप में हाँ बराबरी के हिसाब में होते तो मुकुटमणि को का फिर क्यों सिर मुंडवाया गया? क्यों नहीं उसको कथा करने दी गई? हाँ। क्या 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 यादव इस वर्ण व्यवस्था में उनको बराबर का हक है? बिल्कुल भी नहीं है। यादव भी सताए गए हैं। अगर मुकुटमणि यादव आपके यहाँ कथा कराने आएगा, कथा सुनोगे उसका? किसका? मुकुटमणि यादव का। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या दिक्कत है उसमें? तो वो भी क्या? आडंबर है ना? आडंबर तो है, हाँ। लेकिन क्या कथा करने का कॉपीराइट केवल ब्राह्मणवादियों के पास है? बाकी देश के नागरिक नहीं है तो क्या? क्या ये जरूरी है कि आडंबर चाहे यादव करे चाहे पंडित करे, आडंबर तो सवाल आडंबर है ना? सवाल बुनियादी बराबरी का है। हाँ सब अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। हाँ हाँ सवाल ये नहीं है वो कथाकार कथा बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। हाँ। सवाल वो नहीं है। हाँ हाँ सवाल है बराबरी का है, अधिकार का है, अभिव्यक्ति की आजादी का है, हाँ। समता का है। सवाल ये है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आरक्षण है, अब उस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब दलित दबंग हो गए हैं। जी, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आरक्षण खत्म कैसे होगा? हाँ आरक्षण उसी तरीके से खत्म होगा जिस तरीके से आरक्षण आया था। आरक्षण आया कैसे था? कैसे आया था? आरक्षण वर्ण व्यवस्था से आया था। पूरी बताओ, आरक्षण कहाँ से आया? भेदभाव से। भेदभाव कहाँ से आया? जातिवाद से। जातिवाद कहाँ से आई? जातियों से। जाति कहाँ से आई? वर्ण व्यवस्था से। वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई? ब्राह्मणों से। ब्राह्मण कहाँ से? यूरेशिया से। सबसे पहले ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजो, उसके बाद हम आरक्षण खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो ये आरक्षण जो है ना कमजोरी लाता है। आरक्षण मिल जाने में काम नहीं होता। आरक्षण में कहते हैं ना, एक तरफ 4%, एक तरफ 90%। जो 4% वाले वो पास कर देते हैं, 90% वो जगह नहीं मिलता। आरक्षण का आधार क्या है? आपने इस चीज की जानकारी जुटाई है? अब आरक्षण का आधार क्या है? आरक्षण का पहला आधार सामाजिक बराबरी, हाँ दूसरा आधार शैक्षणिक बराबरी। हाँ क्या यहाँ के आदिवासियों को, दलित समाज के लोगों को हाँ क्या सामाजिक बराबरी मिली है? हाँ नहीं मिली। हाँ। आज भी उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, आज भी उनको अछूत समझा जाता है, हाँ। आज भी उनको नीच समझा जाता है। अरे गरीब तो ब्राह्मण में भी है ना, तो ब्राह्मण का उनको आप आरक्षण मिलना चाहिए। फिर आप गैर संवैधानिक बात कर रहे हो। कैसे? संविधान में अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। संविधान पे जो रिजर्वेशन है, हाँ। रिजर्वेशन आरक्षण का आधार है। हाँ पहला आधार आपको बताया सामाजिक बराबरी, दूसरा आप बताया शैक्षणिक बराबरी। हाँ। तो सर मैं आरक्षण के बारे में तो आप चलो आप बता रहे हो कि ये
गैर बराबरी जो भेदभाव होता था हम्म। इसके वजह। लेकिन SC/ST एक्ट जो है हाँ। इससे तो जो यादव समाज है बैकवर्ड में है, SC में बंटवारा करता फूट करता है, जिसके ऊपर SC/ST लगा दोगे तो आपसे दुश्मनी ले लेगा। एक बात बताओ, अभी आज के टाइम में SC/ST एक्ट है, हाँ SC/ST एक्ट के होते हुए भी हाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा दलितों पे क्या जुल्म नहीं हो रहे हैं ना, जुल्म हो रहे हैं ना। तो कल्पना करो जब ये एक्ट नहीं था तब कितने ज्यादा जुल्म होते होंगे। हाँ जब इस एक्ट के होते हुए भी जुल्म हो रहे हैं। हाँ हमारी पहली मांग है सामाजिक बराबरी। हाँ। जब तक सामाजिक बराबरी नहीं मिलेगी हाँ। तब तक आरक्षण को खत्म नहीं किया नहीं, जा हमको सकता। हमें ये समझाइए कि SC/ST एक्ट जो है, जो दलित समाज है जैसे चूड़ा चमार बंगी ये जाति है इनको सुरक्षा देता है। अगर इनका कोई चूड़े चमार करता तो भाई आप SC/ST एक्ट लगवा देते हो। लेकिन अब SC/ST जो चूड़े चमार अगर किसी पंडित को ए बभना ए ठकुरा कहता तो उसके लिए तो कोई एक्ट नहीं बना है, उसके भी तो एक्ट बनना चाहिए ना उनके सुरक्षा के लिए। ये बात बताओ, सामाजिक तौर की बात करो, सामाजिक तौर पर पिछड़ा कौन है, सामाजिक तौर पर गरीब कौन है? हाँ। गरीब में तो ब्राह्मण भी ठाकुर भी तो ना गरीब है। ब्राह्मण और ठाकुर आर्थिक तौर पे तो गरीब हो सकते हैं, सामाजिक तौर पे गरीब नहीं है। जैसे सामाजिक तौर पे आज वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। इस देश में ब्राह्मण आज भी अपने आप को एक नंबर का नागरिक समझता है। हाँ। और ब्राह्मण ठाकुर को 2 नंबर का। सर मेरिट सुनिए है सुनिए ना, सुनिए, तो मेरिट है। राजपूत भी ब्राह्मण भी आज की तारीख में भी राजपूत को 2 नंबर का नागरिक समझता है, 1 नंबर का नहीं। हाँ। ब्राह्मण राजपूत को 2 नंबर का नागरिक समझता है। ब्राह्मण बनिए को 3 नंबर का नागरिक समझता है आज भी। और ब्राह्मण शूद्रों को 4थे नंबर का नागरिक समझता है। और शूद्रों में भी अछूतों को तो वो नागरिक मानता ही नहीं है। ये कड़वा सच है। आप इस सच्चाई को कहाँ छुपाओगे? सर मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ जी कि राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन में जो क्षत्रिय समाज है उनको 21 बार उनको तहस नहस किया, लेकिन सनातन को बचाने के लिए क्षत्रिय चू से नहीं किया, सहन कर लिया। तो आप सब सनातनी हो, आपके साथ नीचापन अछूतपन अगर कुछ हुआ है तो सनातन एक है ना, एक रहो। इसमें जो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है जी, वो इस देश के राजपूतों का अपमान किया गया है। हाँ। क्या इस देश का राजपूत अपमान सहने के लिए बना है? क्या इस देश नहीं, सनातन को बचाने के लिए उन्होंने साइन किया। सनातन के बचाने के लिए नहीं। हाँ। आप ये देखो वो जो स्टोरी है उसमें क्या है स्टोरी में कि परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश किया। 21 बार। अगर किसी समाज का एक बार सर्वनाश हो गया दोबारा कहां से आएगा? पहली बात ये यहाँ गड़बड़े झूठ है। दूसरी बात उसमें मनुस्मृति में साफ साफ लिखी है कि ये कई ग्रंथों में है, मनुस्मृति के अलावा कईयों में है। परशुराम ने अपने फरसे से जो राजपुतनियां गर्भवती थी जिनके पेट में बच्चा था उनके पेट चीरकर उस पेट में पल रहे बच्चे को मारा। जो आदमी ऐसा कर रहा है वो भगवान कहने के लायक है या शैतान कहलाने के लायक है? ये बताओ आप। क्या किसी गर्भवती महिला के पेट से बच्चा निकालकर उसको मार देना, उसका कत्ल कर देना कौन सी बहादुरी है? तो सनातन को रक्षा के लिए तो आपको कुछ सहन करना पड़ेगा ना। सनातन एक करा कि अच्छा, किसी गर्भवती महिला के बच्चे के उसके पेट से बच्चे को निकाल कर मार दो, वो कौन सी सनातन की रक्षा है? तो आप चाहते हैं कि सनातनी सब बढ़ जाए, हिंदू सब बढ़ जाए, हिंदू एक हो ना, जात पात की पहली बात हिंदू, तो हिंदू एक भाई पहले आप सनातन की परिभाषा आप क्या समझते हो ये बताओ। सनातनी ब्राह्मणवादी सनातनी या गौतम बुद्ध वाला सनातन? आप पहले ये क्लियर करो। हम इस देश में अगर जो सनातन परंपरा वो बुद्ध की परंपरा है, अच्छा, न कि ब्राह्मणवादियों की। और ये किसने ठेका दे दिया कि ब्राह्मणवादी इस देश का धर्म की रक्षा करेंगे? ब्राह्मणवादी तो धर्म के नाम पे चोरी करता है। सर मैं आपसे लास्ट सवाल ये जानना चाह रहा हूँ, आप संविधान को मानते हैं कि मनुस्मृति को मानते हैं? राम भद्राचार्य ने कहा कि बुद्ध संविधान का मतलब कुछ नहीं, बाबा साहब कुछ नहीं है, अगर इस देश में सनातन ही तो मनुस्मृति ही संविधान है। इस देश में नफरत भद्राचार्य को कोई नहीं पूछता। अगर ये देश संविधान से चलेगा, किसी मनु के विधान से नहीं।
अगर कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा, संविधान को खत्म करने की बात करेगा, उसको हम देश के गली चौराहे में चौक पर लाकर खंबे से बांधकर पीटा जाएगा वो आदमी जो संविधान का विरोध करेगा। ये बिल्कुल देश की जनता को स्पष्ट संदेश है। जो भी संविधान को खत्म करने की बात करेगा उसको जूते मारे जाएंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बातचीत रही। प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक